जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हमारे देश में जो इलेक्शंस चल रहे थे, सातों फेज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और अभी आ चुका है एग्जिट पोल। तो इस वीडियो में हम लोग एग्जिट पोल के बारे में बात करेंगे, हुआ क्या है, ठीक है। देखिए, उससे पहले जान लीजिए, जो हमारे देश में है वो 60% के आसपास ही वोटिंग हुई है, ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है। और एक मेन रीजन माना जा रहा है हीट वेव। जो अभी गर्मी के दिनों में, भीषण गर्मी के दिन में जो पोलिंग बूथ लगाए गए थे, वो थोड़े दिन बाद लगते, ऐसा मेरा मानना है। और इसी को देखते हुए आपको पता है, कुछ कल ही की न्यूज है, 34 पोलिंग बूथ जो यूपी में, वो एक्सपायर हो चुके। तो ये बहुत ही बड़ा कंसर्निंग मामला है। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आपके जो मेंबर्स हैं, जो इलेक्शंस करवा रहे हैं, वो खुद ही सेफ नहीं है हीट वेव के अंदर। वो खुद ही अच्छे महसूस नहीं कर पा रहे हैं हीट वेव के अंदर, तो बाहर के जो नॉर्मल लोग हैं, वो क्या आएंगे वोट देने? तो यही एक रीजन है कि 60% के आसपास वोटिंग हुआ है, ज्यादा वोटिंग गया नहीं है। और बात करेंगे हम लोग एग्जिट पोल में इस वीडियो की, तो बहुत सारे न्यूज चैनल, सारे के सारे न्यूज चैनल्स एग्जिट पोल निकाल रहे हैं। बात करेंगे एक्सिस, तो बताया गया है एनडीए को 361 से 401। तो जैसा बोला जा रहा है 400 पार। तो सभी को पता है, देखिए, सभी को पता है कि 400 तो नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन ये माइंड गेम खेल रही है साइकोलॉजी के साथ। प्रशांत किशोर ने एक बात बोला था, मैं वीडियो देखा था ट्विटर पे कल, कि प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि बीजेपी साइकोलॉजी के साथ खेल रही है 400 पार। समझ रहे हैं ना? सबको पता है 400 नहीं आएंगे, आएंगे तो 380 से भी कम आएंगे, ठीक है। 300, 350, 380 जाएंगे, लेकिन 400 नहीं आएंगे। लेकिन ये ऐसा रिक्रिएट कर दिया है ना, मतलब साइकोलॉजी के साथ खेल रही है कि इंडिया वो पहले हार चुका है। इंडिया गठबंधन के लोग को भी पता है। प्रशांत किशोर ने ये भी बात बोला कि हम लोग हार रहे हैं, ये इलेक्शंस नहीं जीत पा रहे हैं, उतना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं था। इस वीडियो में वो भी बात करेंगे। पहले एग्जिट पोल की बात करें तो माइक एक्सिस है, इसने बोला है 361 से 401, और एनडीए को 131 से 166, अदर्स 8 से 10। सी वोटर्स, ये दोस्तों, ये जो पोलिंग्स है ना, ये जो बूथ्स हैं, पोल्स हैं, एग्जिट पोल्स हैं, ये इसमें सी वोटर्स का एक बहुत बड़ा रिपुटेशन है। क्योंकि सी वोटर्स ने जितने भी पहले एग्जिट पोल निकाले हैं, वो मैक्सिमम 100%, 100% नहीं, 90% के आसपास सेलेक्ट सही हुए हैं। मैं सी वोटर्स के बारे में सुना था पहले भी। तो 350 से 833 ये एक्यूरेट लग रहा है, ऐसा मेरे को भी लग रहा है, इतना आएगा। और इंडिया गठबंधन को 152, 182 आएगा। टुडे चाणक्य ने प्रिडिक्ट किया 415, 385 से 415, 96 से 118 इंडिया गठबंधन को। सीएनएक्स ये भी अच्छी प्रिडिक्शंस करती हैं, 371 से 401 और 109 से 139 इंडिया गठबंधन को। ईटीजी 358 बीजेपी को बोला गया, सॉरी एनडीए को बोला गया मिला के बीजेपी को, और इंडिया गठबंधन को 132, ठीक है। तो एग्जिट पोल्स में बताया जाए 379 के आसपास सीट्स आ जाएंगे एनडीए गठबंधन को। और इंडिया इंडिया गठबंधन को 136, अदर्स 28, ठीक है। अब पहले समझिए ये एग्जिट पोल के बारे में। तो एग्जिट पोल, ये मतलब देखिए, एग्जिट पोल के बारे में बताता हूँ कि एग्जिट पोल है ना, मतलब देखिए, जैसे कि आप इलेक्शंस में दे के आए, ठीक है, बाहर निकले, तो लोगों ने कुछ लोग आए आपसे पूछे कि हाँ, आपने किसको वोट किया है, मतलब यही सर्वे करते हैं ये लोग, ठीक है। और ये सर्वे 1957 में स्टार्ट हुआ था। तो ऐसा समझिए ये 100% सही भी नहीं होता है एग्जिट पोल, लेकिन हाँ, अगर बहुत सारे निकाल रहे हैं, सभी का डाटा लगभग लगभग सिमिलर है, तो भाई वो सही होने वाला है 100%। क्योंकि देखिए, एक दो तो डिफर कर सकता है, लेकिन अब सारे के सारे एजेंसी जो भी हैं, जो भी ऑर्गेनाइज करती हैं, ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी डाटा निकालती हैं एग्जिट पोल की, और वो सारा का सारा डाटा मैच कर रहा है सारे के, तो फिर 100% सही है। क्योंकि आपको पता है कि ऐसा, ये भी आपको जानना चाहिए कि जितने भी न्यूज चैनल है, उनमें सबका स्टेक होता है। स्टेक मतलब सबका शेयर होता है, कौन से पॉलिटिकल पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टी का सारे के सारे न्यूज चैनल्स, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तो सबका स्टेक रहता है। तो लेकिन उसके बाद भी सभी डाटा सेम निकाल रहे हैं, तो फिर तो भाई 100% सही होने वाला है। और ऐसा विपक्ष को भी पता है कि उसने अच्छे काम नहीं किए हैं इस इलेक्शंस में, उसने अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी नहीं बताई है इस इलेक्शंस में। और बताऊं कि अभी बीजेपी ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया है साउथ इंडियन स्टेट्स में। नॉर्थ इंडिया तो बीजेपी ऑलरेडी विन कर ही रहा था, लेकिन जो साउथ इंडिया जो है 19 में, 2019 में थोड़ा साउथ इंडिया में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, केरला में। वहां ऐसा प्रिडिक्शन है कि 2 से 3 सीटें मिल रही हैं। और कर्नाटका में 28 से 30 सीटें मिल रही हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, कर्नाटका में कर्नाटका में जो है 28 से 30 सीटें मिल रही हैं, ठीक है। और इंडिया गठबंधन को 25 से 35। तो ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है बीजेपी का ग्राफ राइज हो रहा है, ठीक है। बीजेपी का ग्राफ राइज हो रहा है साउथ इंडिया में। और जैसे कि मैंने बताया, 2 से 3 सीट एनडीए गठबंधन को मिल रहा है केरला में, वहां सीट जहां कभी बीजेपी, ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता था कि आने वाले 40 साल तक बीजेपी कभी खाता नहीं खोल पाएगी। आप, आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है, लगभग 70 साल से, कि बीजेपी वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, लेकिन इस बार उनका वोट शेयर बढ़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है। और ऐसा प्रिडिक्शंस भी है। अब बात करते हैं व्हाट इफ कांग्रेस लूज, उसका गलती कहाँ है। देखिए, पहला तो ये नेशनलिज्म,
ये लोग नेशनलिज्म को साथ छोड़ चुके हैं। क्यों साथ छोड़ते हैं? आप एग्जांपल ले लीजिए। जो अयोध्या में राम मंदिर बना, वो राम मंदिर ट्रस्ट बीजेपी का नहीं है, पैसा बीजेपी का नहीं लग रहा है, हिंदू तो सारे हैं। तो लेकिन फिर भी कांग्रेस वहां पे नहीं गया। कांग्रेस उसको अच्छे से मोरलाइज नहीं किया, अच्छे से मुद्दा को सामने नहीं रखा। उसको ये बोलना चाहिए कि भाई, हिंदू तुम भी हो, हिंदू हम भी हैं, पैसा बीजेपी का नहीं लग रहा है, ना किसी पार्टी का लग रहा है, ट्रस्ट का लग रहा है, श्री राम सबके हैं। लेकिन वहां पे ये लोग नहीं गए, अयोध्या मंदिर में नहीं गए। मतलब बहुत सारे रीजन है, वो मैं किसी दिन कवर करूंगा। ऊपर से ये नॉट यूनाइटेड इंडिया गठबंधन बना, उसमें नीतीश बाबू छोड़ के पहले चले गए। ममता बनर्जी बोल रही है बंगाल में कि हम बाहर से सपोर्ट करेंगे, साथ में है। एआईडीएमके के मेंबर्स हैं, वो कभी मंच पे साथ में आते नहीं है। तो पहले तो ये अलग थलग है। दूसरी बात, और वहीं पे देख लीजिए इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन की जो पशुपति पारस हैं, जो बिहार के, जो छोड़ चुके थे, उनको एक भी सीट नहीं मिला था, वो एनडीए गठबंधन छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी वो वापस आ गए। ये होता है गवर्नेंस। ये कैसे यूनाइटेड है? उसके बाद से आप समझिए स्पेसिफिक इशू नहीं है। इनके पास मुद्दा कहीं कमी है यार, बेरोजगारी पे ये लोग ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी जो है मामला है, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिख रहा है। और जितने ये बेरोजगारी बात करते हैं, सिलेंडर महंगाई की बात करते हैं, ये उतना इफेक्टिव नहीं दिख रहा है। ये लोग बहुत दिन से चला रहे हैं, इन लोगों को कुछ नया इनिशिएटिव लेना चाहिए। ऊपर से इनके पास स्ट्रेटेजी ही नहीं है। कांग्रेस के पास लिटरली बात है, स्ट्रेटेजी ही नहीं है, आगे क्या होने वाला है। इनके गवर्नेंस के अंदर इतना ज्यादा खामियां है। ऐसा जो गौरव वल्लभ है, जो कि पहले पूर्व कांग्रेस मेंबर हैं, जो फिलहाल बीजेपी में है, उन्होंने बताया था कि मतलब बहुत सारे, एक दो तीन चार, तीन चार लोग मिल के चला रहे हैं। और चला रहे हैं ना, तो इनके मत साथ नहीं है। ये किसी और को सपोर्ट करते हैं, ये किसी और को, ये चाहते हैं कोई और कैंडिडेट यहाँ से खड़ा हो, ये कैंडिडेट कोई और कहाँ से हो। मतलब चार लोग तो हैं, लेकिन वो मिल के चला नहीं पा रहे। ऐसा यहाँ पे है। वो सबके अलग अलग फेवर है, सबके अलग अलग माइंडसेट है। वो एक सही जगह पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मान लीजिए आपको एक डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं चारों मिलकर। यहाँ पे स्ट्रेटेजी की कमी है। अगर कांग्रेस आता है तो ये चार रीजन्स पे इनको ध्यान देना चाहिए। हालांकि मैं तो बता रहा हूँ, मैं उतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने ये देखा, आर्टिकल्स पढ़ा था, तो आर्टिकल्स मेरे को बहुत अच्छी बात लगी, तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्मी इन 2024 में, ठीक है? तो वियतनाम 5.8 मिलियन, इंडिया 5.1 मिलियन। अब समझिए वियतनाम का ज्यादा क्यों है? क्योंकि वियतनाम में कंपलसरी है कि सभी को आर्मी मेंबर में सर्विस देना है। ऐसे बहुत सारे देश में है। साउथ कोरिया में 3.8 मिलियन, और रशिया में 3.6 मिलियन, चाइना में है 3.2 मिलियन। चाइना के पास बहुत ज्यादा रिजर्व सेना है। और इंडिया के पास भी अच्छे खासे रिजर्व सेना है। यूक्रेन में है 2.2 मिलियन, यूनाइटेड स्टेट में 2.1 मिलियन, नॉर्थ कोरिया 2 मिलियन, और पाकिस्तान में 1.7 मिलियन, ईरान में 1.2 मिलियन। तो आशा करता हूँ को वीडियो समझ में आएगा। समझ में आएगा तो शेयर करिए। जय हिंद।